लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी हैं। इसको लेकर तीसरे चरण में होने वाले मैनपुरी में मतदान को लेकर नामांकन भी दाखिल हो चुका है। दरअसल मैनपुरी में भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने आज 11 बजे अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके बाद उन्होंने यूपी में 80 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया। साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे अब सियासी हंगामा हाई है और समाजवादी पार्टी सन्न है। दरअसल नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, ये नामांकन हमारी 10 साल की भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार आर्थिक मोर्चों पर, टेक्नोलॉजी के मोर्चों पर और विश्व लीडर बनते हुए दमकते हुए भारत के सपने को साकार करने का काम किया है। इस बार पूरे देश की जनता ने एक होकर निर्णय लिया है कि इस बार 400 पार। वहीं इस दौरान भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव की सपा सरकार पर भी निशाना साधा। भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने कहा कि 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो उन्होंने 12 में उत्तर प्रदेश की गद्दी अपने पिताजी की विरासत से प्राप्त की थी और 2012 से 2017 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के लोगों को इस नौजवान से उम्मीद थी कि अब उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपेक्षा थी, बल्कि प्रदेश में जंगल राज, गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जा, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, पूरे देश में दंगे और आग में झोंकने का काम 2012 से 2017 के बीच में हुआ है। वहीं भाजपा की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के विकास कार्यों को लेकर पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत करके पीएम मोदी को एक बार बड़ी ताकत बनाने का काम किया जाएगा। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के आगमन को लेकर कहा, कभी भी भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के विकास के लिए, सभी के उत्थान के लिए और सभी के सम्मान के लिए पूरी तरह काम करती है। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र को डिम्पल यादव द्वारा झुंझुना बताए जाने को लेकर कहा कि 2012 से 2017 में उनका जो झुंझुना रहा, उनके पतिदेव का जो झुंझुना रहा, वो उन्होंने अच्छी तरह देखा है। वहीं समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए और क्या कुछ कहते नजर आए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, आइए हम आपको इस खबर के जरिए सुनवाते हैं। हमारा नामांकन 11 बज के 15 मिनट में दाखिल हो गया है और हम लोग कृतज्ञ आभारी हैं आप सब मीडिया के लोगों के, जिनका इस चुनाव को लेकर इतना उत्साह बना हुआ है। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के चुनाव को लेकर के हम आभारी हैं मैनपुरी के समस्त जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पार्टी के हाईकमान द्वारा प्रत्याशिता घोषित करने के बाद जिस तरीके का उमंग, उत्साह, जोश इस बार मैनपुरी में भगवा फैलाने के लिए, कमल खिलाने के लिए जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है अभूतपूर्व, उसके लिए मैं मैनपुरी के लोकसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं का बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ, हृदय से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हमारा नामांकन पत्र दाखिल हुआ है और निश्चित रूप से ये नामांकन हमारी 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के 10 साल के कार्यों में देश ने जिस प्रकार से आर्थिक मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर, टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर और विश्व लीडर बनते हुए, उभरते हुए, दमकते हुए भारत के सपने को साकार करने का काम तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। और साथ ही साथ जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी 12 से 17 के बीच में आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जो उन्हें 12 में उत्तर प्रदेश की गद्दी विरासत में अपने पिता श्री से प्राप्त हुई थी और 12 से 17 के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के लोगों को इस नौजवान से बहुत उम्मीदें थी कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को बहुत तेज गति देने के लिए और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का विषय ठीक रहे, इसकी बहुत अपेक्षाएं थी। इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे, बल्कि प्रदेश में जंगल राज, गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, पूरा प्रदेश दंगों की आग में झोंकने का काम 12 से 17 के बीच में हुआ। इन्हीं सब कारणों से ऊब करके 2017 में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करते हुए एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश 2017 में उत्तर प्रदेश ने दिया और उसी जनादेश के बल पर आज 7 साल के इन कार्यों में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चाहे जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर कानून व्यवस्था हो, अपराधियों से मुक्ति का मामला हो,
गुंडे अपराधियों को दुरुस्त करने का मामला हो, इतना सशक्त प्रशासन 7 सालों में देखने को मिला कि हमारे ही लोगों ने नहीं, देश भर के लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री को बुलडोजर वाले बाबा का नाम देने का काम किया और अन्य राज्य, अन्य प्रदेश उसका अनुसरण करने का काम कर रहे हैं। आप जो है ना किसानों और एक मिनट यही सब कारणों से हमारे 10 साल के केंद्र सरकार के मोदी जी के नेतृत्व के कार्यों से, 7 साल के पूरे प्रदेश में आदरणीय योगी जी के कार्यों को लेकर के प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश 80 की 80 सीट कर जीत करके आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार बागडोर सौंपने के लिए बहुत बड़ी ताकत देने का काम करेगा। हम जब 80 की बात करते हैं तो मैनपुरी में वो 80 भी सीट भी शामिल है, जिस पर कमल खिलने का काम इस बार मैनपुरी के मतदाता करने जा रहा है। मंत्री जी की बात जो पिछला चुनाव अब तक आ रहे हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी जात और धर्म की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के विकास के लिए, सभी के उत्थान के लिए, सभी के सम्मान के लिए पूरी तरह काम करती है। लेकिन ये ऐसा गुलदस्ता है जिसमें यादव भी है, जिसमें शाक्य भी है, जिसमें हमारा लोधी समाज भी है, ब्राह्मण भी है, वाल्मीकि भी है, क्षत्रिय भी है, हर समाज का प्रतिनिधित्व है। इस गुलदस्ते के रूप में हमारा एक फूल जो मध्य प्रदेश में जिसके हाथ में बागडोर है, मोहन यादव जी भी आज इस धरती पे आएंगे और उन लोगों को ये संदेश है कि जात के आधार पर जो अपने एकाधिकार मानते हैं, जात के आधार पर अपना पूरा अधिकार के साथ गिनती कराते हैं कि हमारा इतना वोट है, उनके लिए चुनौती है कि वो अपना ये सब मानना छोड़ दें। आज जनता जागरूक हो चुकी है, पढ़े लिखे लोग हैं, मतदाता जागरूक है, लोग विकास चाहते हैं, कानून का राज चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। मंत्री जी किसानों का शोषण किया जा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष का तो काम है, विपक्ष का तारीफ करेगा। डिम्पल यादव ने आपके संकल्प पत्र को झुंझुना बताया है। संकल्प पत्र को झुंझुना, डिम्पल यादव ने संकल्प पत्र को झुंझुना बताया है। देखिए, बताना भी चाहिए, इसलिए उनका झुंझुना है कि उनका जो झुंझुना रहा 12 से 17 में उनके पतिदेव का, वो उन्हें अच्छी तरह देखा है। वो झुंझुने में था गुंडई, अराजकता, और एक झुंझुना और देखा है कि जब बगल की सीट से वो चुनाव लड़ी थी, उनके पतिदेव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो पूरे देश ने उनका झुंझुना देखा है कि दूसरे किसी प्रत्याशी को नामांकन नहीं करने दिया था। एक झुंझुना और देखा उनसे, पूछ लेना जरा कि धर्मेंद्र यादव जी जब यहाँ के प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, तो एक कलंक मैनपुरी पर लगा था। पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में इतनी सर्वसार घटना कभी नहीं हुई कि पूरा का पूरा लोकसभा का चुनाव इनकी गुंडई और अराजकता के कारण निरस्त होने का काम हुआ था। लोकसभा 2019 में बीजेपी को हिंदी भाषी जो राज्य थे वहाँ सफलता न। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवभारत पॉलिटिकल।